ਰਸਤਾ ਪੈ ਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ क्या नाम है तेरा? ऐसा ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बावल नगर के अंदर जो वाक़या पेश आया वो आप सब ने सुना होगा कि किस कदर लोगों का इसके ऊपर रिएक्शन आया, पंजाब पुलिस के साथ क्या हुआ और किन लोगों ने उनके साथ किया और इसके पीछे सारी स्टोरी क्या है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे ज़राए हैं वो बड़े ही मखसूस और ख़ास ज़राए हैं जिन्होंने बड़ी अथेंटिक ख़बर बताई है कि इसके पीछे सारी स्टोरी क्या है, क्यों पंजाब पुलिस वालों के नौजवानों को मार पड़ी, किस वजह से। सारी स्टोरी आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखता हूँ। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, हुआ ये कि पंजाब पुलिस वालों ने एक जगह पे रेड की, वहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया और आप लोगों को पता होगा कि अब्दुल मतीन जो एडवोकेट कुछ दिन पहले अभी पुलिस के हिरासत में थे, उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात किए गए थे। वो ज़ोर देते हैं आर्टिकल 10A के ऊपर। आर्टिकल 10A है क्या कि आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी गिरफ़्तार शख्स को अपनी हवालात में बंद नहीं कर सकते और उसके बग़ैर पर्चे के या बग़ैर उसके आप नहीं कर सकते। वो बुनियादी जो हुकूक हैं उसकी ज़मानत देता है आर्टिकल 10A जो है। तो इसको उन्होंने वायलेट किया। तो उसके बाद हुआ क्या कि उनके ऊपर पर्चा हुआ। ख़ास तौर पे जो एक पुलिस का जो सीनियर अफसर है, आई थिंक सो HSA है, रिजवान नाम है उसका। रिजवान साहब जो है और उसके कुछ लोग इसके अंदर जो मुलव्वस थे, जो रेड के अंदर थे, वो मुअत्तल हो गए। अब जिस घर के अंदर वो रेड करने गए थे वो एक SG कमांडर पाकिस्तान आर्मी के अंदर था, उसके अहलकार था। अब वो मुअत्तल हुए तो जेल के अंदर बंद किया गया। अब हुआ ये कि कुछ आर्मी के लोग आए और उन्होंने जेल के अंदर उनको निकाला और अच्छी तरह उसकी पिटाई की, ज़बरदस्त पिटाई की। और उनका जो वहाँ पे सिस्टम थे वहाँ पे उनको उठाया और उनको तोड़ा और उनमें से जो मेन चीज़ें थी वो निकाल ली। CDR डाटा जो है वो सारा उनका DVR डाटा सारा वो निकाला और उसको ले गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये मार खा कर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने मेडिकल करवानी थी और इनके ऊपर जो है वो पर्चे दर्ज करवाने थे। अब हुआ ये कि पर्चा दर्ज कराने से पहले ही जिस डॉक्टर ने इनका मेडिकल चेकअप करना था, मेडिकल रिपोर्ट बना कर देनी थी इनको, उसको ही अगवा कर लिया गया। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आम आवाम के साथ हो रहा है, इन 2 सालों के अंदर हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, अब जो डॉक्टर था वो गायब हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर घुसकर कुछ और लोगों ने, जो आर्मी के लोग थे, उन्होंने मुबैना तौर पे इनको पकड़ के वहाँ पे मारा। और मज़ीद इनकी वो आपने वीडियोस देखी होंगी कि ये हॉस्पिटल के अंदर भी इनकी भागदौड़ मची हुई है। तो ये पूरा मामला जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। अब आज से तकरीबन 2 से 3 दिन का पहले का वाक़या है। पहले जो हॉस्पिटल के अंदर भागने की वीडियो है ये पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे थे, लेकिन इसकी समझ नहीं आ रही थी किस चीज़ की वीडियो है। तो अब जब पूरी वीडियोस इसकी सोशल मीडिया पर आई, तमाम राज जो है वो ओपन हुए, तो उसके बाद पता चला कि असल मामला क्या है, असल माजरा क्या है, क्यों पुलिस वालों को जो है इस कदर मारा गया है। अब मज़े की बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर इसका रिएक्शन आया कि जो मज़लूम थे यहाँ पे, पहली दफ़ा हमने देखा कि पुलिस हमारी आवाम जो है वो जालिम के साथ खड़ी है। इसकी वजह यह है कि आवाम यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर कह रही है कि ठीक हुआ इनके साथ। जैसे ये आम लोगों के घरों में जाकर वहाँ पे रेड करते थे, वहाँ पे चार दीवारी का तक़द्दुस पमाल करते थे, वहाँ पे औरतों का आपने सुना होगा कि उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हुआ। वहाँ पे जो मर्द पुलिस वाले होते थे औरत को घसीट कर ले जाते थे। बड़ी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ इन्होंने की हैं। तो इस चीज़ को देखकर इन्होंने कहा कि अब इनके साथ ठीक हुआ है, अब इनको इंसाफ कौन देगा। अब सवाल ये पैदा होता है। अब एक वीडियो और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है जिसके अंदर जो इसका ड्रॉप सीन ये हुआ है कि कुछ आर्मी के लोग और कुछ पंजाब पुलिस के लोग वो इकट्ठे मिलके वो नारे लगा रहे थे, पाक आर्मी जिंदाबाद और पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो नाजरीन ये सारा माजरा था और इसके पीछे जो स्टोरी थी वो ये थी। अब जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम साहिबा,
وہ اس کے اوپر ایکشن لیتی ہیں یا نہیں لیتی وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اوپر بحث ہیں. اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے, کچھ کریں گے. ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ ہمارے جو اس کے پنجاب کے آئی جی ہیں, آئی جی پنجاب ہیں, ان کو تمغہ ملا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بڑی حکومت کی تعریفیں کی ہیں کہ ہماری سیاسی استحکام آ چکا ہے. اب اس کا اس سے کیا تعلق؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, ہمارا جو معاشی سائیکل ہے وہ چل پڑا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے اندر اس وقت کیا کنڈیشن ہے مہنگائی کی, اور پچھلی حکومت کے آخری جو 16 ماہ تھے, 2 سالوں کے اندر جو مہنگائی تابڑ توڑ حملے ہوئے مہنگائی کے, وہ ہمارے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملتے. تو ناظرین, یہ تھا ان کا ڈراپ سین, اور یہ آج تک کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ میں نے ساری آپ کے سامنے رکھی. اب کمنٹ سیکشن میں آپ نے خود بتانا ہے کہ صحیح کیا یا غلط کیا. جس نے بھی مارا اور جو بھی مار کھانے والے ہیں, اس کے اندر صحیح کیا تھا, غلط کیا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.